हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है यूएमआई स्टडी ग्रुप में। प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। विभिन्न देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना इतिहास, व्यक्तित्व और विशिष्टता होती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उसका प्रतिबिंब है और दुनिया से भारत की अलग छवि बनाने में मदद करते हैं। ये दुनिया के सकारात्मक विशेषता को भी प्रदर्शित करते हैं। हाल ही में एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और मुझे उम्मीद है आप इसका गलत जवाब दोगे। आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? नीचे कमेंट में इसका जवाब दो और सही आंसर अभी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की 37 पट्टियाँ हैं, इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहा जाता है तिरंगा। अब ध्वज में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3 और इसका उल्टा भी ध्यान रखना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये हो जाएगा 3:2, क्योंकि यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। इनमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां हैं। क्या आप जानते हैं कि ये चक्र सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है? बिल्कुल जानते होंगे। तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अच्छा, सत्यमेव जयते का अर्थ ये है सच्चाई एकमात्र जीत, सत्य की हमेशा विजय होती है, जो मुंडकोपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने धर्म चक्र यानी कानून का पहिया है। भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। पहिए के हर एक तरफ एक अश्व, बैल बने हुए हैं। अश्व और बैल के ध्यान रखना अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य प्रतीक की धारा 2005 के तहत किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। और ये जो भारत का राष्ट्रीय गान है लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहली बार इसे 27 दिसंबर 1911 में गाया था राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसे गाने में समय लगता है 52 सेकंड और लघु संस्करण है जिसमें पहली और अंतिम पंक्ति को बोला जाता है। इसमें जो समय लगता है वो है 20 सेकंड का। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसे मेडल दिया जाता है जिसपे पीपल के पेड़ की पत्ती लगी होती है और इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय गीत यह है वंदे मातरम। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम की शुरुआत के 2 छंदों को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिंसुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ ये रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। अब बाघ को आपने देख रखा होगा। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम, यह है पैंथेरा टाइग्रिस। ध्यान रखना, पैंथेरा टाइग्रिस, यानी ये टाइगर वर्ड इसमें आ रहा है तो इसे ट्रिक के माध्यम से इसे ध्यान रख लिए। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल और कमल का वह जो वैज्ञानिक नाम है वो है नीलुम्बो न्यूसिफेरा। जी हाँ, नीलुम्बो
न्यूसिफेरा, इतना ध्यान रखिए। भारत का राष्ट्रीय फल ये आम है और इसका जो नाम है मेनजीफेरा इंडिका। अच्छा, आम को बोलते हैं मैंगो, तो ध्यान रखना मेनजीफेरा, मेन इसके आगे आ रहा है। और ये कहाँ का राष्ट्रीय फल है? भारत का, तो इंडिका, मेनजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। बस वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान रखना इसका। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अंगीकृत किया गया है। अब ये जो पक्षी है ये सुंदरता, गर्व, पवित्रता को दिखाता है। और 1972 धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है मोर को। हिंदू धर्म में इसके भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए यह पुनर्जागरण का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल जब तब से माना जाता है जब भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। और ये किसने जीता थे? ये थे मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। इसे जरूर ध्यान रखना, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। भारत का राष्ट्रीय जलचर, जलीय जीव मतलब ये है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन बोलते हैं इसको। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है, इतना ध्यान रख लेना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष ये है वट वृक्ष, या जिसे बरगद का पेड़ बोलते हैं। तो काफ़ी हिंदू धर्म में इसका विशेष धार्मिक महत्व है, तो इतना ध्यान रखना। इसमें काफ़ी औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। आधिकारिक रूप से भारत को गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया। इससे संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI नियंत्रित करता है। और देवनागरी व्यंजन को लैटिन भाषा के अक्षर R से चिन्हित किया जाता है। तो इसे ध्यान रखना। 8 जुलाई 2011 को रुपयों के चिन्हों के स्थान पर भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। भारत की राष्ट्रीय नदी यह है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 25-25 ध्यान रखना। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। भारत के राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, इतना ध्यान रख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय दिवस ये स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस आपको ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आपको पता होगा। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि ये देवनागरी लिपि है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है। भारत की राजभाषा हिंदी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यहाँ पर ये राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला गया है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर ये शाखा कैलेंडर है। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा शाखा कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था। इसे राष्ट्रीय पंचांग की मदद से तैयार किया जाता है। हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अनुसार खगोल डाटा समय भी लिखित है। राष्ट्रीय शपथ ये सभी को दिलाई जाती है। पद ग्रहण करते समय राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पीदियमर्नी वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1965 में लिखा गया था, जिसे 26 जनवरी 1965 में सभी स्कूलों से द्वारा निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया गया है। आप क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी चीज़ों का। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने ऐड की है ताकि आपको पूरी तरीके से ध्यान हो जाए। क्वेश्चन कहीं से भी आया आपको बिल्कुल सही करके आओगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, बिल्कुल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। और राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। और शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है, बिल्कुल। भारत की राष्ट्रभाषा है, यहाँ पर राजभाषा यह है हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये तिरंगा है, 3 रंग। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। भारत के राष्ट्रपिता ये महात्मा गांधी को कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है श्वेत पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय नदी गंगा है।
राष्ट्रीय पक्षी बिल्कुल मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु ये बाघ है। बाघ टाइगर। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। और राष्ट्रीय फल बिल्कुल आम। और राष्ट्रीय योजना ये भी घोषित है, पंचवर्षीय योजना अभी बंद कर दी गई है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई भी है जलेबी। भारत के राष्ट्रीय पर्व ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती 2 अक्टूबर और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। और राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। तो इतना ध्यान रखिए। आते हैं उसी प्रश्न पर जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में भी पूछा था कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। यहाँ पर सही आंसर है 4, बिल्कुल भी नहीं है। सही आंसर है यहाँ पर 3। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ में 3 शेर दिखाई देते हैं, एक सामने और 2 साइड पे। पीछे वाला जो शेर है वो छिप जाता है, सामने से नहीं दिखाई देता है। तो सामने से जो शेर दिखाई देते हैं वो है 3, लेकिन वास्तविकता में अशोक स्तंभ में है कुल 4 शेर। तो इतना ध्यान रखना। यहाँ पर है अंत इस वीडियो का। मैं उम्मीद करूँगा आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद।